हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, एसबीआई लेकर आया है एक रिक्रूटमेंट, और हम कह सकते हैं कि बम्पर रिक्रूटमेंट, और खासकर आईटी स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर कोई आईटी ग्रेजुएट है, सिर्फ बीटेक, सीएसआईटी और जो भी मेंशन डिग्रीज है उसमें अगर ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको स्टार्टिंग में ही एसबीआई जैसे बड़े बैंक में इतनी सारी वैकेंसीज और जो सैलरी है वो 18 लाख प्लस विद सो मेनी अलाउंसेस मिलती है। सो दोस्तों, ये किसी भी ग्रेजुएट के लिए मुझे लगता है कि कॉलेज में होने वाले प्लेसमेंट से भी अच्छा प्लेसमेंट है। डेफिनेटली कुछ बच्चों के बहुत अच्छे प्लेसमेंट भी होते हैं, बट अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज ये प्लेसमेंट का जो हम कहते हैं साइज तो नहीं रहता है। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आईआईटीएंस होंगे, एनआईटीएंस होंगे, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, बस ग्रेजुएशन बीटेक इन मेंशन डिग्री होना चाहिए। सो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे नोटिफिकेशन को एक बार फिर से कि आईटी वालों के लिए कैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। और वो कौन लेकर आया है? एसबीआई, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सो दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब दोस्तों ये सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी है वो भी इतनी अच्छी सैलरी, और वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आई एग्जाम भी लेकर आया है बिग बिलियन डे सेल की तरह बिग बी डे, जो हमारा आई एग्जाम बी का बिग बी डे है, जिसमें कि आपको हमारे कोर्सेज में अप टू 70% ऑफ मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसबीआई आईटी को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। आई एग्जाम भी प्रोवाइड करता है बेस्ट कोर्स इन द मार्केट विद द शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प कंटेंट। देन आप देखेंगे यहाँ पे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पे 5 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, बट एक वैकेंसी ऐसी असिस्टेंट मैनेजर की, जिसको हम स्केल 1 बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है जिसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो एक्सपीरियंस वाली है वैकेंसीज ये डिफरेंट है। प्रोजेक्ट की है, इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन है, नेटवर्क ऑपरेशन एंड आईटी आर्किटेक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसमें वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की है। बट आप असिस्टेंट मैनेजर की देखेंगे तो 784 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 320 वैकेंसीज है। और ट्रस्ट में ये एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है। अगर आप आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट भी देखेंगे तो आईटी वालों के लिए इतनी पोजीशंस जनरली नहीं आती हैं, तो जितनी एसबीआई के लिए लेकर आया है। टोटल 1497 वैकेंसीज हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, जहां पे सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे आईटी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं देखते हैं। सो दोस्तों, एसबीआई ने जारी किया कि देखो ये हमारी जॉब की ऑफरिंग्स है, प्लस ये सैलरी है। सबसे बड़ी बात है, पोस्टिंग भी मुंबई में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गांव के किसी सुदूर इलाके में आपको पोस्टिंग मिलेगी, पोस्टिंग भी आपको मुंबई में मिलने वाली है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 है, आप देखेंगे बेसिक 48,480 होता है, बट एसबीआई बाकी बैंकों से अलग 2 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लगा के देता है, तो ये 18.67 लाख होती है। और जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है वो 25.75 लाख प्लस। तो दोस्तों, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। डेप्यूटी मैनेजर, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कितना? 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस कैटेगरी में एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ इन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, आप वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लासिफिकेशन में जो प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन है वो भी बहुत सारे मेंशन किए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा डिस्कस नहीं किया है। बेसिक क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे बीटेक या फिर एमसीए या फिर एमटेक इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सिमिलरली आप इसमें देखिए डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम में, इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स में अगेन नेटवर्किंग ऑपरेशंस में 4 साल का एक्सपीरियंस है। आईटी आर्किटेक्ट में भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सारी वो वैकेंसीज हैं जिसमें कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपका एक्सपीरियंस किसमें है और क्या आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट सबसे अच्छी है, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बीटेक या बीई दोनों ही एलिजिबल है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इक्विवेलेंट डिग्री इन अबव स्पेसिफिक सब डिसिप्लिन विद 50% स्कोर, सिर्फ 50% स्कोर। और अगर ये डिग्रीज हैं या इनके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो भी चलेगी, या आपका एमसीए है तो भी चलेगा, या फिर आप एमटेक या एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस में। सोचिए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी इसमें एलिजिबल है।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, ये सारी चीजें चलेंगी। यहाँ पे इसके साथ साथ अदर क्वालिफिकेशन है, ये प्रीफर्ड सर्टिफिकेशन है, ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंटीग्रेटर, ये सारी चीजें हैं, बट अगेन ये प्रीफर्ड है, कंपलसरी नहीं है। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। सो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में फिलहाल कोई है जो एसबीआई लेके आया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेशन का और कंफर्मेशन का है कि 1 साल तक आप एज अ ट्रेनी रहते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन होता है, और साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है 2 लाख रुपीज का प्लस जीएसटी, कि आप बैंक में कम से कम 5 साल जॉब करेंगे। अगर आप 5 साल से पहले जाएंगे तो फिर ये बॉन्ड एग्जीक्यूट, मतलब तब ये पे करना पड़ेगा, पहले पे नहीं करना है। ओके, देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जितनी भी एक्सपीरियंस वाली जॉब है इसमें सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उसके बाद फिर इंटरेक्शन होंगे, मतलब ग्रुप डिस्कशन या फिर जो हम फाइनल इंटरव्यू बोलते हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। बट जो असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू। 70 और 30% का वेटेज है, 70% रिटन एग्जामिनेशन का और 30% इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे होने वाला है। पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन के असिस्टेंट मैनेजर के लिए? जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश रहेगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 15, 15 और 20 रहेंगे। ये मार्क्स है 45 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, जनरल आईटी नॉलेज, उसके 60 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 75 मिनट इसमें मिलेगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑनलाइन एंड रिटन एग्जामिनेशन, तो वो भी डर नहीं है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा, रिलैक्स करके भी आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये है, और इसके साथ साथ वेटेज मैंने आपको बताया, रिटर्न का वेटेज 70% है, इंटरव्यू का 30% है। उसके साथ साथ उन्होंने दिया भी है कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था एसबीआई आईटी की जो एक अच्छी बम्पर रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी अभी प्रेजेंट में जो आईटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है। सो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई एग्जाम भी इसके लिए कोर्स भी प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं। और अभी तो बिगेस्ट सेल हमारी इस पूरे साल की चल रही है, इसमें आपको ये एक अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। हमारे कोर्स में आपको शॉर्ट टू द पॉइंट कंटेंट मिलता है, उसके साथ साथ डाउट क्लैरिफिकेशन की लाइव क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन की सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दोस्तों इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। स्टडी प्लान वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक में मिल जाएंगे। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है जो आपको कंटेंट कवर कराएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।